दोस्तों राम राम। आज मैं दिल्ली पुलिस का सेट नंबर 3 लेकर आया हूं आपके सामने। आपने दिल्ली पुलिस के सेट 2 निकाल लिए होंगे। ये 14/11/2023 को जो पेपर लगा था उसके जो पर्सन है। और प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, आप ये 775% बनेंगे कुल PYQ के 2023 में। इन पर्सनों के आधार पर ही आगे का जो पेपर बनेगा उसका भी ध्यान रखना। चलो न आपका समय बर्बाद नहीं करता हूं मैं। अब पर्सन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, देखो भाई, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रत्येक वस्तु के विक्रय पर अर्जित लाभ प्रतिशत की गणना करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन है, आप भी हल करते रहना भाई बराबर, और आप जो हल करते हो उसका बताते रहा करो कि सर ये है। देखो भाई, ध्यान देना भाई। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रत्येक वस्तु का बिक्री पर अर्जित लाभ प्रतिशत की गणना करें। देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 32 वस्तुओं का क्या बोला है मैंने, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, इनटू विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है भाई। अब देखो भाई, ये 32 तो इधर चला जाएगा और ये 45 इधर आ जाएगा, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया 45 से, और क्रय मूल्य कितना हो गया है भाई 32। तो आपने खरीदा है 32 में, बेचा इसे कितने में है 45 में, तो आपको लाभ कितने का हुआ है 13 रुपए का लाभ हुआ है। और भाई लाभ प्रतिशत क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत की गणना करें। लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। इसका सूत्र बनेगा प्यारे बच्चों, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने का हुआ है प्यारे दोस्तों, 13 का हुआ है, और क्रय मूल्य है 13/32 इंटू 100। ये कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो ये 25 आ गया, 4 × 32। अब इससे गुणा कर दो, 25 75, 25 कम 25, 25 7 कितना होता है प्यारे बच्चों 32 बटे 8, 8 चौके 32। अब 5 में भाग नहीं जा रहा है भाई, आगे कोई अक्षर नहीं है, भाग टूट के बिंदु लगा दिया। अब कितना हो गया भाई 50, 8 छिंगे 48, 40.6। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, तो 9 पुरुष 6 महिलाएं उसे काम को कितने दिन में कर सकती हैं। यानी कि भाई 4 पुरुष हैं, वो उस काम को 12 दिन में करते हैं, और 8 महिलाएं भी उस काम को कितने दिन में करती हैं 12 दिन में। तो आपको पूछा है 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसे काम को कितने दिन में कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई। यदि 4 पुरुष, कितने पुरुष है 4 पुरुष से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे। 4 पुरुष कितने आदमी भाई, 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं, तो इंटू कितना आ जाएगा 12 दिन में। आगे बोला है यानी कि भाई 4 तो पुरुष या 8 महिलाएं, 8 महिलाएं भी उस काम को कितने दिन में करती हैं 12 दिन में। 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करती हैं 12 दिन में। 12 को 8 से गुणा करेंगे, 96W, 12 चौक 48, 48 कट रहा है भाई 48। इनका एलसीएम ले लिया करो भाई, पहले एलसीएम कितना आ गया 96 आ गया। 48 दूनी 56, और 56 एकम 56। यानी कि आपके पास आदमी की कार्य क्षमता कितनी आ गई है 2, महिला की कार्य क्षमता आपके पास कितनी आ गई है 1। आगे पूछा है 9 पुरुष, तो भाई 9 पुरुष आदमी की कार्य क्षमता आपके पास कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। 9 को कितने से गुणा करेंगे 2 से, 9 दूनी 18। अब आगे बोला है और 6 महिलाएं, कितनी महिलाएं 6 महिलाएं, महिला की कार्य क्षमता आपके पास कितनी है 1। 6 को कितने से गुणा करना है 1 से, 6 एकम 6, 18 6 कितना आ जाएगा 24, क्योंकि उसी काम को
कितने दिन में कर सकते हैं इतने आदमी भाई। तो इनके सभी की एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई है 24, और टोटल कार्य आपका कितना आया है 96। 96 में 24 का भाग देंगे, 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौके 56। ये कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 दिन में पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? यदि नहीं समझ में आया तो एक बार और देखते हैं। यदि 4 पुरुष, आपने लिखा 4 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, तो 12 लिख दिया, 12 चौके 48। 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करती हैं 12 दिन में, तो 12 इंटू कितना आ गया 96 आ गया। अब देखो भाई 48 और 96 का एलसीएम आ गया 96 से। 48 का भाग 96 में दिया तब कितनी बार गया 2 बार, और 96 का भाग 96 में गया तब कितनी बार गया भाई 1 बार। तो आपके पास आदमी की कार्य क्षमता 2 आ गई है और महिला की कार्य क्षमता कितनी आ गई है 1। पर्सन में पूछा है कितने पुरुष है, 9 पुरुष और 6 महिलाएं, तो 9 पुरुष से आदमी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो 9 दूनी 18। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई है 18। अब कितनी महिलाएं बोला है 6 महिलाएं, महिला की कार्य क्षमता कितनी है 1। 6 को 1 से गुणा किया जब 6 एकम 6, 18 6 कितना हो गया है 24। 96 में 24 का भाग देंगे जब ये कितना आ जाएगा 4 दिन में, क्योंकि टोटल वर्क कितना है 96 है और इनकी सभी की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हो गई है 24 से 24 का भाग देने पर कितना आ जाएगा 4 दिन। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करे। भाई ये कोमा है यहां पर, 90, 180, 240 को पूर्णतः विभाजित करे। प्यारे बच्चों जब प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या लिखी होती है, जब हमें मैसे ज्ञात करना होता है, और जब प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या लिखी होती है, जब क्या ज्ञात किया जाता है लैसे ज्ञात किया जाता है। देखो भाई अब 90 और 180, 90, 180 और 240 का क्या निकालना है भाई मैसे निकालना है। मैसे यानी कि मैसे कैसे होगा भाई, आपको यह देखना होता है यानी कि इन सभी संख्याओं में किसका भाग जा रहा है। वैसे 30 का भाग जा रहा है, मान लो कि आपको 30 का भाग नहीं आता है तो आपको 2 का भी दे सकते हो, परंतु कम से कम आप 10 का तो दे लो भाई। कैसे? क्योंकि ये अंतिम, इसमें भी अक्षर में 0 है, इसमें भी अंतिम अक्षर 0 है और इसमें भी अंतिम अक्षर कितना है 0, तो इसमें किसका भाग चला जाएगा 10 का भाग चला जाएगा। 10 नाम 90, 10 एकम 10, 8 बच गया, 10 8 80, 10 दूनी 20, 10 चौके 40। अब आपने देखा इसमें 9, 18, 24 में भी किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या भाई? किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है। 3 तिया 9, 3 के 18, 3 संतु के 3 अंठो 24। अब किसी भी भाई देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, और इसका मतलब यह होता है सभी पार्टों में भाग जाता तो हम भाग देते नहीं, वरना भागे नहीं देते हैं। हमने देखा इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, परंतु इसमें नहीं जा रहा है, तो भागे नहीं देंगे। बस भाग सिर्फ इनका गया, 10 का गया है और कितने का गया है 3 का। 10 और 3 को गुणा करेंगे तो 10 तिया 23। आपका आंसर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपए बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितना धन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, अनुमानित मान बताना है आपको। देखो भाई लगभग में भी चलेगा, इसका मतलब यह है एक व्यक्ति अपने धन का, यानी कि आपको धन का मालूम नहीं है तो आपको क्या मानना है दोस्तों, x मान लेना, x इंटू देखो भाई 18% खो देता है तो अपनी राशि में से यानी कि 100 में से 18% खो देता है, जब कितना बच गया भाई 82 बच गया, 82 अपॉन 100। अब देखो भाई 87% खर्च कर देता है तो 87% शेष का 87% खर्च कर देता है, तो 100 में से 87 गए, जब आपके पास कितना बच गया है 13/100। अब इतने खर्च करने के बाद में उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं 122 रुपए बच जाते हैं, तो आपको क्या लिखना है 122 लिखना है। समझ में आ गया होगा? अब दोस्तों किसका मान निकालना है आपको, x का।
x बराबर 122 से ये 100 का 100 चला जाएगा, अपॉन 82 कहां आ जाएगा नीचे, ये 100 भी कहां चला जाएगा ऊपर, है ना, और ये 13 कहां आ जाएगा भाई नीचे। समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, 2 चौके 8, 2 एकम 2, अब यहां से भी कट रहा है 2 से की 12, 2 एकम 2। अब 61 का 61 हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्यारे बच्चों 13 एकम 13, असल की 1, 13 चौक 52, 52 रे के 53, 52 रे के 53। प्यारे बच्चों अब क्या करना है, तुम्हारे को इसमें भाग दे देना है, तो आप भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1144.5। समझ में आ गया होगा भाई। देखो दोबारा देखना, एक व्यक्ति को धन का मालूम नहीं है, आपने मान लिया x से 18% खो देता है, तो भाई 100 में से 18 गया जब कितना बच गया 82/100। अब 87% खर्च करने के बाद 100 में से 87 खर्च कर दिया, जब कितना बच गया है 13/100 बराबर कितना आ गया है 122। x बराबर है, अब x बराबर भाई ये 122 तो झुका क्यों, ये उस साइड में जाएगा जब ऊपर का नीचे, नीचे का कहां हो जाएगा ऊपर, 100 कहां चला गया ऊपर 82 नीचे, ये 100 ऊपर 13 कहां गया नीचे। अब देखो भाई 2 चौके 8, 2 एकम 2, इसे भी 2 से काटेंगे, 2 चौके 12, 2 एकम 2। अब कट नहीं रहा है भाई, है ना, 61 का 61 है, 1 2 3 4, इनको गुणा करने पर ये आ गया भाई। अब इनको नीचे वाले को गुणा करेंगे, 13 एकम 13, 13 चौक 52 रे के 53, इसमें भाग दे देना, आपका उत्तर आ जाएगा 1144.5। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों यानी कि आप दिल्ली पुलिस में PYQ क्वेश्चन भी निकाल लोगे तो 15 में से आसानी से 12-13 प्रश्न आराम से कर दोगे, और मैराथन क्लास में जल्दी ही लेकर आऊंगा आपके सामने। देखो भाई यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 मीटर और 24 मीटर लंबे 2 तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि बड़े सा बड़ा टुकड़ा ज्ञात कीजिए। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जब प्रश्न में बड़ा से बड़ा लिखा होता है, जब हमें क्या निकालना होता है मैस है, जब प्रश्न में छोटा सा छोटा लिखा होता है, जब क्या ज्ञात किया जाता है लस ज्ञात किया जाता है। प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है अधिकतम लंबाई का, यानी कि बड़ा सा बड़ा वो टुकड़ा ज्ञात करना है, तो आपको क्या निकालना है, इनका मैस निकालना है। 18 और 24 का मैस निकालेंगे तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 चौके 24, यानी कि अब इसमें 2 का भाग जा रहा है परंतु इसमें नहीं जा रहा है। मैसे का मतलब होता है कि 2 संख्या हो तो दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए, नहीं जाता है तो नहीं देना है, सिर्फ भाग गया है किसका 6 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है भाई। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्सा और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात दोनों का कितना है 1:4 है। यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपए कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है। शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलो हल करो, आप भी हल करते रहना प्यारे बच्चों, और कमेंट में आप उत्तर बताते रहना। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति है अपने संपत्ति को इस प्रकार बांटता है, उसके पत्नी का हिस्सा उसकी पत्नी का हिस्सा भाई, उसके वाइफ का हिस्सा, उनकी वाइफ का हिस्सा, उसकी पुत्री के हिस्से का यानी कि डॉटर, उसके पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्सा यानी कि किसका हिस्सा पुत्री का हिस्सा तथा उसके पुत्र के हिस्सा पुत्र सन, इन दोनों का कितना है 1:4 है। तो इनका भी 1:4 है और इनका भी कितना है 1:4 है। समझ में आ गया होगा भाई। अब देखो भाई, अब इसको अनुपातों में डिवाइड कर लो, पत्नी पुत्री और ये सन किसके साथ है भाई पुत्री के साथ, तो इधर लिख लेना, अनुपात में देख लिया करो। पत्नी का अनुपात 1 है तो यहां पर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। पुत्र का अनुपात कितना है 4 तो यहां पर 4 लिखेंगे। पुत्री का अनुपात कितना है भाई 1 है और इस पुत्र का अनुपात कितना है 4 है। अब देखो प्यारे बच्चों ये स्थान खाली है, इसके जस्ट सामने कितना है 4 तो हम यहां पर कितना लिख देंगे 4। ये स्थान भी खाली है, इसके जस्ट सामने 1 है तो यहां पर कितना लिख देंगे 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा 1 है, 4 एकम 4, 4 चौक 16। समझ में आ गया होगा। अब क्या बोला है, यदि पत्नी को पुत्र से
पत्नी, पत्नी को कितना मिलता है 1 और पुत्र को कितना मिलता है भाई 16। कितने रुपए कम मिलते हैं भाई, कितने कम मिलते हैं, 16 में से 1 गया तो कितना बच गया है भाई 15। 15 यूनिट का मान कितना दे रखा है 5000 दे रखा है। आपको 1 यूनिट का मान निकालना है तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5000 बटा 15। अब देखो भाई 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 पंतिये 15, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया है 1000 बटा 3 आ गया। अब तुम्हारे को क्या पूछा है, पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है। तो पूरी संपत्ति कितनी हो गई है 16 4 20 है 1 21, पूरी संपत्ति हो गई है 21। 21 को कितने से गुणा कर देंगे 5000 बटा 3 से, 3 एकम 3, 3 संत्यो 21, 3 एकम 3, 3 संत्यो 21। अब देखो भाई ये कितना था भाई 1000 बटा 3 आ गया था ना, 1000 बटा 3 सॉरी, 1000 को कितने से गुणा करेंगे 7 से गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 7000 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलो दोबारा देखते हैं। वाइफ और पुत्री का अनुपात 1:4, डॉटर और पुत्र का अनुपात 1:4 है। इनको जचा दो भाई WD, यानी कि 1:4 और इनका कितना है भाई 1:4, तो यहां में 1:4 लिख दिया। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो ये अनुपात है, यानी कि कितना अधिक है भाई 15 अधिक है। उसने बोला है कि यदि पत्नी को पुत्र से, तो पत्नी को 1 मिलता है, पुत्र को 16 मिलता है, तो कितना अधिक हो गया है 15। 15 यूनिट का मान आ गया 5000, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5000 बटा 15। तो 3 पंजो 5 से कट रहा है 5 3 15, 5 एकम 5, 1000 बटा 3। तो यहां पर कितना लिखना था प्यारे बच्चों 1000 बटा 3। और अपने को कुल संपत्ति चाहिए, कुल संपत्ति हो गई है 16 4 20 21 से, और 21 को कितने से गुणा करेंगे 1000 बटा 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 संत्यो 21, तो कितना आ जाएगा 7000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल वर्षन है। कर्मागत, कर्मागत यानी क्या होता है लगातार होता है। प्यारे बच्चों कर्मागत यानी क्या होता है लगातार होता है। ध्यान देना 1 2 3 4 रेखे 5, 5 संख्याएं बोले तो 5 रेखाएं खींच दो। 6 संख्याएं बोले तो कितनी रेखाएं खींच दो भाई 6 खींच देना। 7 बोले तो 7 खींच देना। इनमें मध्य में संख्या कौन सी आ रही है भाई ये आ रही है। और औसत कितना बोला है आपको 63 बोला है। 63 के बाद में कितना आ रहा है रे 65, यानी कि विषम बोला है तो विषम 63 के बाद में कौन सा आएगा विषम 65, 65 के बाद में कितना आ जाएगा 67, 63 से पहले 65 और 63 से पहले 61, 61 से पहले कौन सा आ जाएगा भाई विषम संख्या 59। अब आपको क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों 67 है। आपका आंसर कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो आपने रेखा खींची 1 2 3 4 5, इनमें आपने देखा मध्य में ये है क्योंकि औसत मध्य मान होता है। तो भाई औसत कितना बोला है 63 लिख दिया। और संख्या विषम बोला है 63 के बाद में विषम 65 है, 65 के बाद में कितनी है 67 है। 63 से पहले 61 होती है और 61 से पहले कितनी है भाई 59 है ना। तो भाई आपको छोटी पूछे तो छोटी संख्या 59 है और बड़ी संख्या पूछे तो कितनी आ जाएगी 67 आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से 2,52,500 की राशि कितनी होगी यदि राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यानी कि क्या पूछा है भाई मिश्र धन पूछा है, तो आपको साधारण ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज को क्या करना है साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मिश्र धन आ जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो भाई 2.5 वर्ष की अवधि के लिए आपको पता है साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, एसआई का सूत्र क्या होता है आपको मैंने पहला टाइप थी उसमें भी बता दिया था। इस कारण कह रहा हूं मैं ये PYQ कर लोगे जब इसमें सभी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं आप आसानी से 15 में से 12-13 प्रश्न आसानी से कर दोगे। तो आपका इसका साधारण ब्याज का सूत्र हो गया समय गुणा मूलधन गुणा दर बटा 100। तो प्यारे बच्चों इसमें समय चाहे इसमें पहले मूलधन लिख दो दर लिख दो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई इंटू में है। तो आपका समय कितना है रे 2.5 वर्ष है और मूलधन कितना है भाई इसमें 2,52,500, 2,52,500
दर कितनी है भाई 4.5% है, और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, अब इसका दशमलव उठाओगे तो यहां पर कितना लग जाएगा 0, क्योंकि एक अक्षर बाद में दशमलव है तो एक 0 लगा देंगे। इसमें एक अक्षर बाद में दशमलव है तो एक 0 लगा देंगे। भाई 2 0 से 2 0 कट गया, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब नहीं कट रहा है भाई, ये दशमलव तो हटा दिया था भाई आपने। अब इसको गुणा कर लो भाई, 45 को गुणा करेंगे, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 45 चौका 180, 45 पंजू कितना हो गया 225, 45 पंजू 225, असल की कितनी आ गई भाई 22, 45 दूनी 90, 90 और 22 कितना होता है भाई 90, 112, 112 होता है, असल की कितनी आ गई 11, 45 पंजे 225, 225 में 11 जोड़ दो भाई 6, असल के 23, कहां तक कर लिया भाई 45 दूनी 90 है, 90 में 23 जोड़ेंगे जब कितना आ जाएगा 90, 90 में 23 जोड़ेंगे जब कितना आ गया भाई 113, 113 बटा कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे भाई, 4 का भाग दे दो इसमें, ये 4 ये था, तो आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों साधारण ब्याज आ जाएगा। तो 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 अंठो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 अंठो 32, 4 चौक 16, 2 में भाग नहीं जा रहा है तो भाग नहीं जा रहा है तो भाई भाग टूट के बिंदु, 2 पंजू 20, 2 24। अब देखो भाई एक बच गया, 2 चौके 8, 4 पंजू 20, 28,406.25 क्या आ गया आपका साधारण ब्याज आ गया। परंतु वो क्या पूछा है कि कितनी हो जाएगी, वह राशि कितनी हो जाएगी, तो आपको 2,52,500 आपका मूलधन था प्यारे बच्चों, मूलधन था, और ऐसा ही आपका कितना आ गया है 28,406, 28,406.25, ये जोड़ दो भाई, वैसे 25 का 25, 6 0 5 4 9 8 2 10, 5 2 7 और 1 8, ये जोड़ने पर कितना भाई 2 अक्षर बाद में दशमलव आ जाएगा, 2,80,906.25 आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, ये साधारण ब्याज काटने पीटने का तो काम आसानी से कर लोगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें दोबारा समझाने की कोई बड़ी बात ही नहीं है। 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में 1,261 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज छमाही रुपए से, छमाही यानी कि 6 महीने पर छमाही रुपए से चक्रवृद्धि किया जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, देखने लायक क्वेश्चन है भाई, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी भी बात नहीं है कि ये हार्ड है। देखो भाई 2,000 रुपए, 8,000 रुपए की राशि, सॉरी 8,000 रुपए की राशि, 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में, 18 यानी कि 8,000 रुपए की, 8,000 रुपए की राशि है जो 1,261 यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 1,261 रुपए हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये मिश्र धन कितना हो जाएगा, 8,000 में से 8,000 में 1,261 जोड़ देंगे, 1,261 जोड़ देंगे तो कितना हो गया भाई 1 6 2 8 1 9, 9,261। तो आपका ये मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी कि 8,000 की राशि है ना 18 महीनों में कितनी हो जाएगी 9,261 हो जाएगी। प्यारे बच्चों एक बात ये ध्यान देनी है, ये कैसी है छमाही है, कैसी है भाई छमाही। तो 18 महीने में, 18 महीने में 6 तिया 18, यानी कि आपको कितनी बार ब्याज देना है 3 बार देना है, क्योंकि 6 महीने में 1 बार देना है, छमाही, छमाही का मतलब 6 महीना, तो 6 तिया 18, तो ये कितनी बार ब्याज देना है भाई 3 बार देना है। तो इसका मतलब है इसका क्या करना है, तुम्हारे को घनमूल करना है। यदि यहां पर 2 आता प्यारे बच्चों तो क्या कर देते, वर्गमूल कर देते। तो इसमें तिमाही, छमाही, छमाही है तो 18 महीने में कितना बार ब्याज देना है 3 बार। तो क्या किया जाएगा, घनमूल किया जाएगा। 8,000 का घनमूल क्या होता है रे 20 होता है, और 9,261 का घनमूल होता है 21 होता है। यहां पर कितना आ गया है 1, 1 का मान कितना आ गया भाई 1,
एक यानी कि पहले 20 था, अब कितना हो गया है 21। कितने पर हुआ है भाई 20 पर हुआ है। 1/20 इंटू में 100, 20 एकम 20, 20 पंजू 100, कितना परसेंट आ गई इधर 5% आ गई, जो कितने महीने की आई है भाई 6 महीने की आई है। और आपको क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो भाई जब प्रश्न में ये नहीं दिया जाता है कि भाई छमाही ज्ञात करो, तो आपको क्या निकालना होता है, वार्षिक निकालना पड़ता है। तो आपको पता है 6 महीने की दर 5% है, तो 12 महीने की दर कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10%, यानी कि 12 महीने की निकालनी है। और ये छमाही है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो कितना परसेंट आ जाएगा भाई 10% आ जाएगा। प्यारे बच्चों आपको तो डायरेक्ट ही करना है, आपका 5% आ गया। तुम्हें पता है छमाही 5% है, तो 6 दूनी 12, तो 5% 6 महीने की है, आगे भी 6 महीने की कितनी परसेंट रहेगी 5, तो 5 कितना हो गया है 10%। तो दर कितनी आ गई है 10% आ गई है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखो। 8,000 रुपए की राशि थे और उस पर ब्याज कितना मिला है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 1261। 8,000 में 1261 जोड़ेंगे जब कितना आ गया 9,261। अब 8 यानी कि 6 महीने पर एक बार ब्याज देते हैं, तो 18 महीने में कितनी बार ब्याज देंगे भाई 6 तिया 18, 3 बार आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो भाई 3 बार देना है तो इसका घनमूल करना है। यदि अपन 2 बार ब्याज देते तो अपन इसका क्या करते भाई वर्गमूल करते। 8,000 का वर्गमूल कितना हो गया है, नहीं सॉरी घनमूल करेंगे, 8,000 का घनमूल हो गया 20 और 9,261 का हो गया 21। तो आपके पास अंतर कितने का आ गया 1 का, और ये किस पर हुआ है 20 पर हुआ है। 1/20 इंटू 100, 20 एकम 20, 20 पंजू 100, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 5%। छमाही का 5% है और अपने को वार्षिक पूछा है, तो 5 5 दूनी 10, कितना परसेंट आ जाएगी दर 10% आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 7 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल 343 सेमी स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये 3D के क्वेश्चन आए थे भाई पिछली बार, और 3D भाई देखो इन प्रश्नों में तुम्हारे को कम समझ में आएंगे, इस कारण मैं आपको 3D के लिए अलग से क्लास ये बनाऊंगा और उसमें पूरी ध्यान देना। एक त्रिभुज की अंतर त्रिज्या, एक यानी कि आपको त्रिज्या बराबर है क्षेत्रफल बराबर है S। देखो भाई ये ध्यान देना है, यानी कि इस S का दुगना क्या होता है परिमाप होता है। तो आपको त्रिज्या अंतर त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेमी दे रखी है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 343 सेमी है, और ये कितना हो गया भाई S हो गया भाई, और S का दुगना क्या होता है परिमाप होता है। तो भाई ये कट रहा है क्या 7 एकम 7, 7 चौक 28, 6 बच गया 7 नाम 63, तो S बराबर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और मैंने बताया था S का दुगना क्या होता है परिमाप होता है। तो भाई 49 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 98 सेमी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। 10 प्रश्नों तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a इकाई है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है भाई, ये है, समझ में आ गया होगा, ये तो डायरेक्ट सूत्र ही मानो। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपए है, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यानी कि भाई जहां पर एक व्यापारी है खरीदने जाता है और उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 700 रुपए है, और वो भी उसे 700 रुपए में बेचता है, परंतु खुदरा विक्रेता होने के कारण इसको कितनी की छूट दे दी जाती है 20% की छूट दे दी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको भाई गणित में अच्छे नंबर दिलाकर मानूंगा मैं, अच्छे प्रश्न है, यानी कि आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो भाई एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपए है और खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। माना वो वस्तु का अंकित मूल्य कितना कर रखा है 100 रुपए कर रखा है, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना कर रखा है 100, और जब आप एक खुदरा विक्रेता हो तो आपको वो वस्तु कितने में मिलती है 80 रुपए में मिलती है। यानी कि 100% तो मूल्य था, परंतु आपको 20% की छूट मिलती है, तो वो आपको कितने में मिलती है भाई 80 रुपए में मिलती है। और पुस्तक का अंकित मूल्य 700, यानी कि 100% का मान आपको कितना दे रखा है 700, तो 1% का मान हो जाएगा 700/100,
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 7। अब बताओ खुदरा विक्रेता ने उसे कितने में खरीदा था? 80 में खरीदा था। 80 को 7 से गुणा किया, 8 7 56, यानी कि खुदरा विक्रेता ने उस वस्तु को 560 में खरीदा था और वो अंकित मूल्य पर कितने में बेचेगा? उसे 700 में बेचेगा। तो भाई उसको कितने का लाभ हुआ है? 140 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ भाई? 140 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ भाई? 560 पर हुआ है। अब देखो भाई परसेंटेज निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य है इसका 560 है इंटू 100। 0 से 0 कट गया। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौके 56, 4 से काट दो भाई, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20। कितना परसेंट आ गया है? 25% आ गया है। एक बार दोबारा देख लो भाई, हमने एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपए है, यानी कि 100 का मूल्य कितना दे रखा है? 700। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 700 बटा 100। 1% का मान आ जाएगा 7। परंतु विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। तो 20% की छूट मिलती है तो यह वस्तु उसे कितने में मिलती है? 80% में मिलती है। और 1 यूनिट का मान कितना है? 7। 8 7 56 कितना हो गया भाई? 560। तो वो 560 में खरीद रहा है और अंकित मूल्य पर बेचेगा भाई। कितने में बेचेगा? 700 में। तो आपको लाभ कितने का हुआ है? 140 का। 700 में से 560 गए जब 140 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ है? 560 पर हुआ है। 0 से 0 कट गया। 14 एकम 14, 14 चौक 56। अब भाई 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 25% का लाभ हुआ है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रही है, तो 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और इसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी? प्यारे बच्चों आपको मैं एक ही बात बताता हूं कि हमेशा दूरी का सूत्र लगा दिया करो, चाहे कुछ भी पूछे तो आपको बस सिर्फ क्या याद करना है? दूरी का सूत्र याद करना है। और इससे सारे के सारे प्रश्न दूरी से ही क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे ट्रेन के प्रश्न। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, सुरंग की लंबाई, ये सभी क्या कहलाती हैं? दूरियां कहलाती हैं। और चाल, क्या भाई? चाल, चाल को दिशा के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। यदि ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, यदि ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो तो दोनों चालों का क्या किया जाता है? अंतर किया जाता है। यदि चाल, एक बात तो यह है, यदि चाल एक इधर से आमने सामने से आ रही हो तो दोनों चालों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो भाई दूरी का सूत्र लगा दिया करो। ट्रेन का जहां भी प्रश्न दिखे वहां पर दूरी का सूत्र लगा करे प्रश्न को हल किया जा सकता है। ऐसा प्रश्न दिखने पर दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर है चाल गुणा समय। दूरी का सूत्र होता है दूरी चाल गुणा समय। अब देखो भाई दूरी कितनी है? मैंने बताया था ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और सुरंग की लंबाई, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? दूरी कहलाती हैं। दो दूरी होती है, एक दूरी होती है तो उसे झुका त्यों लिख देते हैं, और दो दूरी होती है तो दोनों को जोड़कर लिख देते हैं। एक तो कितने मीटर लंबी ट्रेन है? 210 मीटर लंबी ट्रेन है। और एक कितनी है भाई? 240 मीटर लंबी ट्रेन है। दूसरी कितनी है? 240 मीटर लंबी ट्रेन है। तो भाई दो दूरियां हैं तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 210 240 कितना हो गया है? 450 मीटर की दूरी है। कितने की दूरी है? 450 मीटर की दूरी है। अब देखो भाई एक चाल आपके पास है, कितनी है? 17। एक चाल है 97 और एक चाल है 79। उसी दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में चल रही है तो चालों का क्या किया जाएगा भाई? प्यारे बच्चों चाल का क्या किया जाएगा? अंतर किया जाएगा। तो भाई एक चाल कितनी है? 97 है और एक चाल कितनी है? 79 है। लिख दिया। अब क्या पूछा है भाई? पार करने में कितना समय लगेगा? आपको टी नहीं दे रखा है। एक बात ध्यान देना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये क्या है भाई? मीटर है। तो आपको इसको भी मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए इसे कितने से गुणा कर देंगे? 5/18 इंटू समय पूछा है भाई, समय नहीं दे रखा है तो आपने क्या मान लिया? टी मान लिया। अब तुम सोच रहे हो कि गुरुजी 5/18 कहां आ गया? ये भी प्रॉब्लम करता है। प्यारे बच्चों जब मीटर सेकंड को किलोमीटर
किलोमीटर घंटे में चेंज करते हैं तो उसे कितने से गुणा करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। जब किलोमीटर घंटे को किलोमीटर घंटे को मीटर सेकंड में चेंज करते हैं तो उसे कितने से गुणा करते हैं भाई? 5/18 से गुणा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपकी ट्रेन थी जो मीटर में थी, तो यह समय भी किस में चेंज होगा? मीटर सेकंड में चेंज होगा। तो मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करते हैं भाई? 5/18 से गुणा करते हैं। समझ में आ गया होगा। 450 का 450 मीटर, यह कितना हो गया भाई? घटाया जब 18 बच गया, 18 इंटू 5/18 इंटू में टी, 18 से 18 कट गया, बराबर की संख्या बराबर से कट सकती है। तो 5 एकम 5, 5 नाम 45, तो टी का मान कितना आ गया है भाई? 90 सेकंड। आपका आंसर आ जाएगा 90 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई? ए आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है, उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई को कितना कम किया जाना चाहिए? नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। 60% की वृद्धि की जाए तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई में कितना कम किया जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं भाई। एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है, तो आपको ध्यान देना है 60% की वृद्धि की जाती है। 60 बटा कितना आ गया? 100, 20 या 60, 20 पंजू 100, कितना आ गया है? 3/5। 5 वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है क्या भाई? 60% की वृद्धि। तो यहां पर किसका चिन्ह लग जाएगा? प्लस का चिन्ह लग जाएगा। 5 का 5, 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 8 किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, और ये 5 इधर आ जाएगा। अंतर कितने का आ गया है भाई? इनमें 3 का अंतर आ गया है, अंतर 3 का आ गया है। 3/8 इंटू में 100, तो ये हो गया है भाई 300 बटा, ये कट रहा है तो काट दो भाई एक बार तो, और सरल हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजी 20, 4 दूनी 8, 25 75, 75 बटा कितना आ गया है? 2, 2 का भाग दे दो इसमें, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 संत्यु 14, 2 पंजू 10, ये कितना आ गया है भाई? 37.5% आ गया है। कोई बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि, तो 60/100, 20 या 60, 20 पंजू 100, ये आ गया है 3/5। ये 5 का 5 वृद्धि कितने की गई है भाई? 3 के, तो 5 3 8, ये 8 इधर लिखा होगी भाई परिवर्तन में, तो ये कितने का परिवर्तन होगा भाई? 3 का परिवर्तन नहीं हो, 3/8 इंटू में 100, तो इतनी कमी की जाएगी। 37.5% की कमी की जाएगी। प्यारे बच्चों, जो कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप एक क्वेश्चन नंबर लगा देना भाई। 3 नंबर समझ में नहीं आया, 4 नंबर समझ में नहीं आया, तो मैं एक साथ इन प्रश्नों को देख के एक साथ प्रॉब्लम हल करवा दूंगा मैं तुम्हारे की। देखो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस सेट का 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्त्य का 12 गुना है, तो संख्याओं में से एक संख्या 8 है और महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य का योग 52 है, तो दूसरी संख्या क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखते हैं भाई। देखो भाई, 2 संख्याओं का लेस है उनके मैसे का, 2 संख्याओं का लेस है। मान लो कि ये आपका क्या है? लेस है, उनके मैसे का कितना है भाई? 12 गुना है। ये 1 है तो लेस है कितना है भाई? 12 गुना है। ये मैंने बोला 2 संख्याओं का लेस है, उनके मैसे का 12 गुना है भाई। जैसे प्रश्न बोला, जैसे लिख दिया हमने, मैसे 1 है तो लेस कितना हो जाएगा? 12, 12 गुना है। अब देखो भाई, इसने बोला है मैसे और लेसे का योग कितना है? 52, तो 12 रे कितना होता है? 13, 13 यूनिट का मान कितना है रे? 52, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 52/13, 13 चौक 52, 1 यूनिट का मान आ गया 4। तो भाई इसको कितने से गुणा करेंगे? 4 से, 4 एकम 4, इसको भी कितने से गुणा करेंगे? 4 से, 12 चौक 48, तो लेसे आ गया 48, मैसे कितना आ गया भाई? 4। अब प्यारे बच्चों क्या निकालना है? संख्याएं ज्ञात करना।
तो ऐसे प्रश्नों में जब संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, जब मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बताता हूं संख्याएं ज्ञात करना। संख्याएं ज्ञात करने का सूत्र होता है लैसे गुणा मैसे, ये लिखते जाना भाई आपकी कॉपी में, लैसे गुणा मैसे बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। तो आपका लैसे तो कितना आ गया है भाई, 48 आ गया है। मैसे कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, मैसे दे रखा है 4, और इसमें प्रथम संख्या कितनी दे रखी है, एक संख्या 8 है। तो आपको क्या निकालनी है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या नहीं दे रखी है तो आपने क्या मान लिया, x मान लिया। तो भाई ये बराबर की संख्या बराबर से कट सकती है क्या, 8 एकम 8, 8 छिंगे 48, 6 को 4 से गुणा, x का x, 6 को 4 से गुणा करेंगे जब 6 चौके 24, x का मान कितना आ गया है, 24 आ गया है। प्यारे बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही क्या है, काफी है। राम राम दोस्तों। अब आप देखो भाई इन PYQ क्वेश्चनों को करते रहना। आपके लिए मैं जल्दी एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, यानी कि पूरे सब्जेक्ट में लगभग यानी कि मैथ के आपके लिए 200 क्वेश्चन बनाए जाएंगे और उसके आधार पर ही मैथ के कंप्लीट पर्सन बनेंगे। दोस्तों राम राम।